ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 अगस्त 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, उस माता पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, उस माता पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, उस माता पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। आज का प्रश्न, खुश नसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता, उनकी निशानी सुना। खुश नसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता, उनकी निशानी सुना। उत्तर, जो खुश नसीब बच्चे हैं वे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जो सुनते हैं उसका औरों को दान देते हैं। वे शंख ध्वनि करने बिगर रह नहीं सकते। वे शंख ध्वनि करने बिगर रह नहीं सकते। धारणा भी तब हो जब दान करें। धारणा भी तब हो जब दान करें। खुश नसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। खुश नसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। कभी भी धर्म राज से डोंट केयर नहीं रहते। कभी भी धर्म राज से डोंट केयर नहीं रहते। सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देती है। सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देती है। खुश नसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर, जो खुश नसीब बच्चे हैं वे देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जो सुनते हैं उसका औरों को दान देते हैं। वे शंख ध्वनि करने बिगर रह नहीं सकते। धारणा भी तब हो जब दान करें। खुश नसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। कभी भी धर्म राज से डोंट केयर नहीं रहते। सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देती है। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं। ओम शांति। बिगड़ी को सुधारने वाला तो एक ही है, यह दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चे समझते हो जो यहाँ बैठे हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बिगाड़ने वाली है माया। आसुरी मत पर चलने वाले ही बिगड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है।
शंकर को भोलानाथ नहीं कहते हैं। भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बिगड़ी को बनाने वाला है, बड़ा भोला है, गरीबों को अखुट खजाना देने वाला है, बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिसके ये चित्र बने हुए हैं। और कोई ऐसा नहीं समझाते कि ये उल्टा वृक्ष है। भगवान उवाच है कि इस झाड़ और ड्रामा का ज्ञान और कोई भी वेद शास्त्र में नहीं है। ये भगवान उवाच है, भगवान ने दिया है, उनका ही शास्त्र है, जिसके लिए कहा जाता है सर्व शास्त्र शिरोमणि भगवत गीता। परम पिता परमात्मा कितना मीठा बाबा है, परंतु उसकी याद माया भुला देती है। तुम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, वह तुमको याद करने नहीं देगी। अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते, जहां 21 जन्म तुमको रोने की दरकार ही नहीं रहती है। तुमने 63 जन्म तो रोया है, 84 जन्म नहीं कहेंगे, ये भी तुम बच्चे ही जानते हो। भोलानाथ बैठ समझाते हैं, जब से रावण बिगाड़ना शुरू करते हैं तब से तुम रोने लगते हो। मनुष्यों को समझाने के लिए ही ये बड़ा झाड़ और गोला बनवाया जाता है, क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीति समझाया जा सकता है। भल कोई बच्चे अपने कर्मों अनुसार इतना नहीं विधारण कर सकते हैं, क्योंकि कर्म ऐसे किए। सभी तो राजा रानी नहीं बनेंगे। अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल आगे जरूर मिलता है। कर्मों की गति है ना। बाप कहते हैं मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानता हूं और समझाता हूं। टीचर तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं, फिर कोई अच्छे नंबर से पास होते हैं, कोई नापास होते हैं। क्यों? टीचर तो एक जैसा क्लास में पढ़ा रहा है, और कोई अच्छे नंबर से पास हो रहा है, कोई फेल भी हो रहा है। क्यों? कहेंगे क्या करें? कर्मों का ऐसा ही हिसाब किताब है जो हम पढ़ते नहीं है। यहां भी ऐसा है, लौकिक में भी ऐसे ही होता है ना। टीचर अच्छा पढ़ा रहे, पर कोई अच्छा पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा है, तो उसके अपने कर्म ही कहेंगे। कि माना भगवान अभी जब पढ़ा रहे, लौकिक में टीचर भी पढ़ाता है, तो कौन कितना अटेंशन देता है ये तो उसके ऊपर ही निर्भर करेगा ना। ये तो उसका अपना ही कर्म है। तो यहां भी ऐसा है, कोई तो अच्छा पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ाई अथवा कॉलेज ही छोड़ देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। कॉलेज छोड़ा, गोया बाप टीचर सतगुरु को छोड़ा। मैंने कॉलेज छोड़ दिया, पापा का घर छोड़ दिया, तो बाप को छोड़ा, टीचर को छोड़ा, सतगुरु को छोड़ा। छोड़ने से छोरा बन जाते हैं। छोरा वो जिसने छोड़ा, छोड़ने से छोरा बन जाते हैं। अब यहाँ छोरा का क्या अर्थ है? छोरा का अर्थ कोई लड़का या लड़की से नहीं, छोरा छोरी, लड़का या लड़की नहीं। छोरा उनको कहा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, छूटे हुए हैं। ये इनके सिर पर कोई धनी दोरी है नहीं, किसी की सुनते हैं नहीं। तो छोरा उनको कहा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते हैं। तो माता पिता जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको छोड़ा तो छोरा छोरी बन जाते हैं। यहां भी कई समझते हैं यहां से छूट पुरानी दुनिया में जाएं। यहां भी अभी बाबा के बने हैं, फिर धीरे धीरे पता नहीं क्या होता है। ये तो नहीं कह सकते कि पता नहीं होता, पता है, लेकिन अचानक ही उनके ऊपर माया का असर हो जाता है। जिस मुख से माँ बाप को पहचाना था, उसी मुख से फिर ये कहते हैं हम नहीं जानते हैं।
फिर पहचाना कैसा था, आधा अधूरा सा। फिर वो छोरा छोरी बन जाते हैं, क्योंकि लालच बाहर की दुनिया का आने लगता है। सोचते हैं यहाँ को छोड़ें, बाहर जाएं, और फिर जब बाहर धक्के मिलते हैं तो फिर कहाँ जाते हैं, फिर क्या करेंगे? फिर अंदर बड़ा पछतावा होगा कि अरे हम तो कितनी अच्छी पोजीशन पे थे जब अंदर थे, भगवान के लाडले थे, और अभी छोड़ के बैठे हैं, छोरा छोरी बन गए हैं। माँ बाप की तो सुनते नहीं, माँ बाप के कथन पर चलते नहीं, तो बहुत है। तो माता पिता जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको छोड़ा तो छोरा छोरी बन जाते हैं। यहाँ भी कई समझते हैं यहाँ से छूट पुरानी दुनिया में जाए, लेकिन वहां ज्ञान तो उठा नहीं सकते। वहां तो नाटक, बाइस्कोप, घूमना फिरना, अच्छा कपड़ा आदि मिलेगा। आपको मालूम है कई इस वजह से भी बाबा का हाथ छोड़ते हैं, और ये भी तो माया ही है ना। कोई उनसे पूछे कि तुम क्या माया के चलते बाबा का हाथ छोड़ते हो? नहीं नहीं, बाबा तो है ही हमारा, पर हमें ना अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, इधर घूमना उधर घूमना, फिल्में देखना, ये बहुत अच्छा लगता है। और बाबा के बनो तो ये कहते हैं ये नहीं करना, तो ये चीजें उसको खींच के ले जाती है। बाबा अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है, बाबा अच्छा लगता है। बाबा के बगैर क्या है, बातें तो इतनी अच्छी बनाएंगे ना, बाबा के बिना थोड़ा कुछ है। लेकिन ना वो चीजें भी करने, तो हो सकता है उनके जन्म ना थोड़े हों। याद रखना, जिसको आज धन दौलत इन सब चीजों का लालच है, हो सकता है उसने अपने जीवन में धन 84 जन्मों तो नहीं लिए होंगे, कम देखा है। इसीलिए इस लास्ट बर्थ में भी वो बहुत ज्यादा लालची हो जाता है इन सब चीजों के पीछे, क्योंकि उसको मिला नहीं है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। जिसको मिला होता है उसका चला जाता है तो उसको अफसोस जरूर होता है, पर उसको कभी लालच नहीं होता है, क्योंकि वो भरा हुआ होता है। तो जिसको इस समय लालच है, ये चाहिए वो चाहिए, हो सकता है उसको ना कम बर्थ मिले हैं या कम चीजें मिली हैं, जिसकी वजह से उसको ये लालच रह जाता है। तो ये भी माया का वो रूप है जो वर्षा लेने ही नहीं देता। माना इस समय का ये सब चीजें, घूमना फिरना, कपड़ा पहनना, ये चीज होना वो चीज होना, ये जो बेहद का मिलना है ना, उससे वंचित जरूर करा देता है। सोचो, बेहद का मिलेगा तो परमात्मा द्वारा, और बेहद का बाप ही बेहद का देने आया है। तो जब बेहद के बाप ही की नहीं सुनेंगे तो बेहद का पाएंगे कैसे? लौकिक में भी माँ बाप का कहना मानेंगे, माँ बाप से वर्षा पाएंगे, बहुत साधारण सी बात होती है, दिल पे भी वही चढ़ते। हाँ, वैसे मिलेगा वर्षा, लेकिन वर्षा देने की दिल उसी को होती है जो दिल पर चढ़ा हुआ होता है। नहीं तो दिल पर चढ़ने का पुरुषार्थ चल रहा है यहाँ पे। मिलेगा तो सबको ही मुक्ति, मुक्ति तो सबको मिल रही है, पर जीवन मुक्ति किसको मिलेगी? वो स्वर्ग की बादशाही किसको मिलेगी? जिसे यहाँ का लालच नहीं होगा। और इसके लिए भी बाबा हमें बताते रहते हैं कि ये सब खत्म होने वाला है, भंबोर को आग लगने वाली है, ये सब माया का पौंप है। जरूरी तो नहीं है ना कि खड्डे में जाके खड्डे का एहसास करना हो, दलदल में घुस के ही दलदल के बारे में पता करना हो। पता तो लग रहा है ना किसी के साथ हो रहा है तो ऐसे बहुत से अनुभवी ऐसे कहते हैं कि अरे मत जाओ उस दुनिया में, मत जाओ उस दुनिया के ये खेल खिलौने जो आपको दिखाई दे रहे हैं, कोई सिनेमा, कोई बाइस्कोप, तो कभी नाटक, कभी घूमना फिरना, कपड़ा, ये चीज़ वो चीज़, मेरे पास गाड़ियाँ हो, मेरे पास महल हो, मेरे पास पैसा हो बहुत। बार बार एक ही चीज़ समझाती है, पैसे का मूल्य तब तक है जब तक ऑर्डर पास है कि हाँ इसका मूल्य है, वरना वो कागज ही है। और वो मूल्य देगा कौन? वो भी तो आपको नसीब से होना चाहिए ना, आपके कर्म हो तो उसके बाद आपको नसीब हो। तो ये वो ख्याल आता है जिनकी वजह से तकदीर पर
लकीर लग जाती है सदा काल की। तो जिनकी तकदीर में नहीं है ना, तो फिर ऐसे ख्यालात चलते हैं उनके, कि मुझे तो नाटक देखना है, मुझे तो बाइस्कोप देखना है, मुझे तो घूमना फिरना है, मुझे तो अच्छा कपड़ा पहनना है, मुझे तो बहुत अच्छा अच्छा खाना है, खुद से नहीं बनाना है, बाहर जाके खाना है। तो ये लालच, ये बातें और ये ख्यालात तकदीर पर लकीर लगा देते। विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है, तो फिर पुरानी दुनिया तरफ चले जाते हैं। माना जिसने इतनी प्राप्ति नहीं करनी है, जिसको इतना सुख प्राप्त नहीं होना है, तो उसको ऐसे ख्यालात भी आने लगते हैं। वरना सब कुछ प्राप्त होते हुए भी खाली क्यों लग रहा है? तो ये भी तो पुरुषार्थ पर निर्भर करेगा ना। किसी को तो सब कुछ मिला है तब भी खाली है, किसी को कुछ नहीं मिला तब भी संतुष्ट है। तो ऐसा पुरुषार्थ किया हो ना उसने, वो गुण अपनाया है। तो तुम जानते हो पुरानी दुनिया तो जल्द खत्म होनी है, साथ में तो कुछ नहीं चलना है। तुमको इस देह अभिमान को भी छोड़ना है। जब कोई शरीर छोड़ता है उसके साथ क्या क्या जाता है? जाता है कुछ कुछ जाता है उसके साथ, धन दौलत, यहाँ का वो, शरीर तक साथ नहीं जाता। कमाल की बात है। आत्मा ने सिर्फ कौशम धारण किया, कर्म करा, अपने खाता बनाया, अच्छा या बुरा जो भी उसने किया, और उसके बाद आत्मा यूं निकली। और पीछे से कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उस आत्मा को पता भी नहीं है। उसने बस अपना कर्म का खाता बना लिया है, जो वो करने के लिए आई थी, जो भी उसने पार्ट प्ले करना था। तो तुमको इस देह अभिमान को भी छोड़ना है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। पहले देह का भान आता है, फिर ये आकर्षण आती है, फिर इन सब चीजों का भान आते आते देह अभिमान सिर चढ़ जाता है, और फिर और विकार शामिल हो जाते हैं। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अब ये प्रैक्टिस जितनी अच्छी होती है उतना हर चीज से न्यारापन आसान हो जाता है। मेहनत नहीं लगती है उस समय, क्योंकि आप जानते हो कि आप कौन हो। आत्मा सिर्फ पार्ट प्ले करने के लिए इस कॉस्ट्यूम को धारण किए हुए है। अब पार्ट कैसा प्ले करती है, ये उसने क्या समझा है उसके आधार पर निर्भर करता है। तो बाप कहते अपने को आत्मा समझो। मैं भी टेम्परेरी इस तन में आया हूं। हम सो देवता थे, अब फिर हम सो शूद्र बने हैं। श्रीमत पर चल, हम विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। तुम बच्चे कितने खुश नसीब हो। जब शिव बाबा आते हैं तब तुम भारत माताओं को ही शक्ति सेना बनाते हैं। इसलिए तो तुम्हारा नाम पड़ा है शिव शक्ति सेना। तुम शिव से शक्ति ले अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। शिव से शक्ति ले तुमने अपना स्वराज्य स्थापन किया है। ऊंच से ऊंच है शिव बाबा। दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोजरे में है। सब नहीं है सोजरे में, जितना जिसका पुरुषार्थ वो उतना सोजरे में है। कोई कोई की ज्योत जगती ही नहीं है, ये भी ड्रामा में नूद है। कोई की ज्योत जगती भी है तो फिर माया बुझा देती है। चलते चलते माया का तूफान लगने से फिर वैसे का वैसा बन जाता है। इस दुनिया में कोई तो बहुत साहूकार है, कोई 10 रुपया भी नहीं कमाते। इसी दुनिया के अंदर है, कोई तो बहुत साहूकार है और कोई तो 10 रुपया भी नहीं कमाते। कई मनुष्यों को भोजन भी मुश्किल से मिलता है, खाने के लिए कितना पुकारते हैं। बाबा उन द्वारा सहायता करवा रहे, उन द्वारा माना विदेशों के द्वारा, समझ में आया? जो विदेश है ना उनके द्वारा बाबा सहायता करवा रहे हैं। ये मनुष्य तो नहीं जानते, ये भी ड्रामा में राज है। तुम जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। अगर उन्हों को प्रेरणा नहीं मिलती तो तुमको मदद नहीं करते, समझे? अब ये जो विदेशों में मदद मिल रही है, अगर उनको बाबा प्रेरणा ना दे तो वो मदद करते नहीं करते। अभी तुम्हारी कंप्लीट राजधानी स्थापन नहीं हुई है, तो ये चित्र हैं किसको समझाने के लिए, इनका बहुत महत्व है। जैसे नक्शे होते हैं ना, मैप्स होते हैं ना, मैप के सिवाय कैसे पता पड़े फलाना शहर कहाँ है? तो ये मैप्स वहाँ नहीं होंगे,
यहाँ तो भारत कितना बड़ा है और वास्तव में भारत की सबसे जास्ती संख्या होनी चाहिए। तो रहने लिए कितनी जगह चाहिए, और स्वर्ग में तो बहुत थोड़े रहेंगे। तो तुम्हारी बुद्धि में तो ये बातें हैं, तो विनाश होगा तो हम बाकी बहुत थोड़े रहेंगे। और झाड़ का फाउंडेशन है ना, फिर बाद में झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फिर नंबरवार और झाड़ लगते रहेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों को समझते हैं और नशे में रहते हैं। हम बाबा द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं, बाबा द्वारा। बाबा तो बहुत सहज बतलाते हैं, कहते हैं सिर्फ इस सृष्टि चक्र को ध्यान में रखो, सृष्टि चक्र और शंख। जो ज्ञान का शंख बजाने वाले नहीं होंगे तो उनको गीता सुनाने वाला ब्राह्मण कैसे कहेंगे। अब गीता सुनाने वाले भी नंबरवार होते हैं। जो अच्छे पक्के विद्वान होंगे उन्हों को नशा रहेगा। कितने हजारों मनुष्य बैठ सुनते हैं और तुम्हारी तो है नहीं बातें। कहते हैं इन्हों का ज्ञान ना हिंदुओं का है ना मुसलमानों का है, पता नहीं कहां से लाया है। फिर भी कहीं तो समझते हैं ना, भोलानाथ बाबा भक्तों का रक्षक भगवान पतित पावन आया है, उनको आना जरूर है। बाप कहते मेरी यादगार के भी मंदिर है, मैं आया ही हूं पतितों को पावन बनाने। ये तुम बच्चे जानते हो, बाबा आकर हमको 5000 वर्ष पहले समान समझा रहे हैं। तुम कहते हो बाबा हम भी 5000 वर्ष पहले आए थे, आपसे वर्षा लिया था। इतने ढेर बच्चे कहते हैं, इसमें अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है। सभी कहते हैं बाबा हम आपके पोतरे ब्रह्मा के बच्चे हैं। कोई से भी पूछो तो कहेंगे हाँ बाबा, ऐसे कहेंगे ना, हाँ शिव बाबा के बच्चे तो सब भाई भाई है। फिर साकार में ब्रह्मा की औलाद होने से बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। तो ये बुद्धि में रहना चाहिए, हम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ठहरे, इसमें विकार की कोई बात ही नहीं है। एक ही कुल हो गया, प्रजापिता ब्रह्मा रचयिता है तो जरूर यह प्रजा है ना। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनाते हैं तो जरूर सत्युग के पहले आए होंगे। तो जो ब्राह्मण फिर देवता बनते वे जरूर पवित्र रहेंगे। तो जो पवित्र बनते वे अपना राज्य भाग्य लेते हैं। और शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा यह रचना रच रहे हैं। तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले भी संगम पर थे, जानते हो, अब भी है, फिर हम देवता बनेंगे। और सतयुग में व कलयुग में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं होते हैं, ना सतयुग में ना कलयुग में, संगम पर ही होते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन बनते हैं, ये पवित्र रहने की युक्ति है। तो जो पवित्र नहीं बनते वे तो विश्व का राज्य ले ही ना सके, ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हैं। तो बाप समझाते बच्चे पुरुषार्थ करके धारण करो और दूसरों को कराओ। जब देवता बनने लायक बन जाएंगे तब विनाश होगा। विनाश सामने खड़ा है। जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में ठहरता है, दान नहीं करते तो बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियां अच्छी फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं, कोई सेकंड कोई थर्ड क्लास करते हैं, तो मिलेगा भी ऐसे ही। तो जैसी जो मेहनत करते हैं फर्स्ट क्लास करते हैं तो फर्स्ट क्लास मिलेगा, सेकंड क्लास करते हैं सेकंड क्लास मिलेगा, तो मिलेगा भी ऐसे ही। सभी कहते हैं हमको फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारी भेजो। अब इतनी कहां से लाएंगे। अब ये भी शिव बाबा जानते हैं कि फर्स्ट क्लास कौन है, हर एक की अवस्था को जानते हैं। बहुत बच्चियां अच्छी सर्विस करती हैं, लौकिक ब्राह्मण होते ना, जो ब्राह्मणों को खाने का बहुत रहता है, जगह जगह धामा खाते रहते हैं। बच्चों में भी कोई कोई है, अच्छा भोजन ना मिले तो आराम ना आए। बाबा मम्मा का नाम बदनाम कर देते हैं, फिर समझाओ तो गुस्सा आ जाता है।
कई धर्मराज को भी डोंट केयर करने वाले हैं। वे फिर आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। माया ऐसी बुरी गति करा देती है जो श्रीमत पर नहीं चलते। फिर विकार के लिए अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। अत्याचार भी अहो सौभाग्य है। बाप से वर्षा तो ले लेंगे ना, बहुतों पर अत्याचार होते हैं क्योंकि विष बिगड़ रह नहीं सकते। अब ये है दुर्गति की दुनिया, इसमें किसकी सदगति हो नहीं सकती। मृत्यु लोक और अमर लोक को कोई नहीं जानते। अमर लोक सतयुग में है, आदि मध्य अंत सुख। और दिखाते ना, अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अब सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनने की दरकार ही नहीं है, तो ये कथाएं आदि कहाँ से आई। अमर कथा सुनाई, फिर सूक्ष्म वतन से कहाँ गए, कुछ भी पता ही नहीं। तो इन बातों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। कथा सुनाने वाले तो बहुत हैं, पहले उन्हों की बात सुनकर फिर समझाना चाहिए। अब दशहरे पर बड़े बड़े आदमी रावण को देखने जाते हैं, बड़े बड़े आदमी रावण को देखने। अब सेंसिबल मनुष्य समझेंगे कि बंदर कैसे राम को सहायता करेंगे। अब जो सेंसिबल होंगे वो ये बात को समझेंगे, कुछ भी नहीं समझते। इस समय तो नेशन माना देश नेशन से लड़ते रहते, देश देश से लड़ते रहते हैं। ये समय ऐसा है। एक क्राइस्ट के बच्चे आपस में लड़ते हैं तो बाप कहते ये अभी ड्रामा की भावी है, ड्रामा का मालूम पड़ा है तब तो तुम अब पुरुषार्थ करते हो। जानते हो अब खेल पूरा होता है तो बाबा से वर्षा लेना है। ये ड्रामा का राज और कोई की बुद्धि में नहीं है। तो बाबा ने आकर सब राज्य समझाए हैं, और पढ़ाने वाला पतित पावन तो वे बाप है, तो बलियारी उनकी है। माया नीच बनाती है, ऊंच से ऊंच बाप ही आकर ऊंच बनाते हैं। तो कहते बच्चे अब मेरे से सुनो, पुरानी देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करते रहो। अभी तो तुमको पतियों का पति मिल गया है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं, तो वहाँ है ही संपूर्ण निर्विकारी। और यह है देखो बच्चे संपूर्ण विकारी दुनिया, और दुनिया एक ही है, वही संपूर्ण निर्विकारी फिर वही संपूर्ण विकारी बनते हैं। तो पहले भारत स्वर्ग था, अब नरक है। तो ये चित्र बड़े वैल्यूबल हैं। और विलायत में कोई को समझा कर दो ना तो कहेंगे ये चीज़ तो बड़ी अच्छी है। और कैसे सृष्टि का चक्र फिरता है, किस किस की डायनेस्टी चलती है, सबके चित्र इनमें है। और कोई भी धर्म वाले को समझाने से खुश होंगे। हाँ, आगे चल एक दो से सब सुनेंगे, ये तो बहुत अच्छी नॉलेज है। और विलायत में ना कोई सेंसिबल जाए तो बहुत सर्विस हो सकती है, बहुत सर्विस हो सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करने। पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। तो कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करने, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान दान करने से ही धारणा होगी, इसलिए दान जरूर करना है। कभी भी बाप की आज्ञाओं को डोंट केयर नहीं करना है। कभी भी बाप की आज्ञाओं को डोंट केयर नहीं करना है। कई बच्चे ऐसे करते हैं, माना अगर उन्हें कोई आज्ञा दी जाती है, कुछ कहा जाता है, बेपरवाह ऐसे बन जाते हैं, बस हमें कोई परवाह नहीं है, इसको कहते हैं डोंट केयर। इस तरह का भाव उनके अंदर जब आता है तो वो ऐसे ऐसे रिएक्शंस देते हैं। फिर उन्हें कहा जाता है संभल जाओ भाई, कल को फिर ठोकर खा गए, फिर से पछताना पड़ेगा, तो पहले ही संभल जाओ।
लेकिन नहीं, कईयों को ठोकर खानी ही खानी है, तो उस समय कितनी तकलीफ होती है माँ बाप। तो कभी भी बाप की आज्ञाओं को डोंट केयर नहीं करना है। आज का वरदान, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहे, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं, उसका बहुत महत्व है। सेवा तो सब करते हैं, पर सेवा करते करते विघ्न डालते रहे, वायुमंडल खराब करते रहे, वाइब्रेशंस खराब करते रहे, एक दूसरे का संग लग के फिर भी खराब होते जाएं। सेवा तो बहुत करते हैं, लेकिन निर्विघ्न रहकर जो सेवा करते हैं उसका बहुत महत्व है। सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न ना आए, वायुमंडल का, संग का, आलस्य का। यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई। जैसे मूर्ति में अगर हल्का सा भी कोई क्रैक आ जाता तो कहते मूर्ति खंडित हो गई। तो अगर सेवा में भी हमारी तरफ से चाहे वायुमंडल, चाहे वाइब्रेशन, चाहे संग, चाहे आलस्य, किसी भी तरह का भाव मिक्स हुआ तो सेवा खंडित हो गई। अखंड सेवाधारी कभी भी विघ्न में नहीं आ सकते। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न ना हो, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। आज का स्लोगन, जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है, वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र हैं। ये दिल और दिमाग माना जिसके दिल में सच्चाई, सफाई है, बिल्कुल सबके लिए अच्छा भाव है, वो दिल और दिमाग, ये जो स्टोरेज होती है, पुराना, पिछला, पास्ट का पता नहीं क्या क्या स्टोरेज कर लेते हैं और फिर कहते हैं हम तो बड़े भोले हैं, हम तो बड़े साफ हैं, बड़े सुथरे हैं। भैया ये साफ सुथरे कहाँ से हो गए? जब इतना सब कुछ स्टोर करके रखा है तो ऑनेस्ट नहीं है, सच्चाई सफाई नहीं है। तो दिल और दिमाग जब दोनों से ऑनेस्ट है, तभी बाप के भी और परिवार के भी प्यार के पात्र है। जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है, माना जिन्हें के दिल में, जिनके दिमाग में सच्चाई और सफाई है, बिल्कुल क्लैरिटी है, बिल्कुल एकदम साफ सफाई है, वो ऑनेस्ट बना। जो श्रीमत के आधार पर ही चलते हैं, श्रीमत के आधार पर ही सोचते हैं और कर्म भी वैसा ही करते हैं जो बाप को पसंद आए। तो जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट है, वही बाप और परिवार के प्यार के पात्र हैं। ओम शांति।